एक अच्छा सा क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़ना। देखो, यहां रखने का मतलब है कि सिंपल क्वेश्चन तो नहीं होगा, थोड़ा सा घुमावदार होगा और सबका पढ़ा हुआ रहता है ये। कोई अवशिष्ट विशिष्ट मामला, मतलब अवशिष्ट मामले से संबंधित है ना, रेसिड्यूरी पावर जो रहती है। कोई विशिष्ट मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत शामिल है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप से किसके द्वारा किया जाता है? द फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर अ स्पेसिफिक मैटर फॉल्स अंडर रेसिड्यूरी पावर इज मेड बाई। विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? एक एक शब्द पे केवल ध्यान देना है। संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, साधारण बहुमत के द्वारा, सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मिसप्रिंट है थोड़ा सा, या राष्ट्रपति के द्वारा, द प्रेसिडेंट, या न्यायपालिका, द जुडिशरी। आराम से 1 मिनट का समय लो, सोचो, क्योंकि यहाँ रखा हुआ है तो जाहिर बात है एकदम फ्लैट क्वेश्चन तो नहीं होगा। सोच समझ के जवाब दो, खूब पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि सूचियां 3 प्रकार की होती हैं। केंद्र सूची के विषय, जिन पर केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषय, राज्य बनाएगा। समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट, उस पे दोनों बना सकते हैं। एक इस सूची का भी नाम पढ़ा था ना, हाँ, जो उन तीनों में है ही नहीं। कौन से आते थे विषय? जो अप्रत्याशित रूप से कभी भी कोई सब्जेक्ट आ जाए, कोई मैटर आ जाए, उसी से संबंधित है। बताओ आंसर कौन सा? संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। तुम्हारे जैसे अच्छे लोग फंस गए, इनका आंसर सही है। बहुत बढ़िया। यहाँ वही हम कह रहे हैं, रखा हुआ है तो क्वेश्चन स्पेशल ही होगा। तय मान के चलो, डेली यहाँ आना है सुबह सुबह एकदम फ्रेश मूड में। हमको बोलते हैं ना, प्रश्न दिखेगा इसका मतलब है कुछ स्पेशल होगा, सिंपल तो नहीं होगा। तय मान के चला करो। क्या कहा जा रहा है? देखो, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या था? अवशिष्ट शक्तियां पढ़ा था ना। सिंपल चीज है कि तय कौन करे, उस पर कानून अगर बनाना होगा तो तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। यहां हमने इसीलिए कहा ना, विनिश्चय कौन करेगा। भाई कोई सब्जेक्ट आ गया, कोई मामला आ गया, उस पर कानून अगर बनाना है तो संसद अल्टीमेटली उसी को राइट है ना। यही सब लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन ये कौन तय करेगा कि ये मामला अवशिष्ट शक्ति का है कि अवशिष्ट मैटर है कि नहीं है? ये तय कौन करेगा? अच्छा लगा ना क्वेश्चन? है ना? इनका आंसर सही है। मतलब क्या है? तय करने का काम, भाई कोई सब्जेक्ट है, कोई मैटर आ जाए, नया कोई अप्रत्याशित रूप से कोई भी एक सब्जेक्ट आ गया, टॉपिक आ गया, विषय आ गया, कुछ भी, अब उस पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि केंद्र कहेगा हमारा इसका या राज्य में होना चाहिए, राज्य कहेंगे राज्य में होना चाहिए, केंद्र कहेगा केंद्र में होना चाहिए, लेकिन वो मामला ही अलग है। अवशिष्ट शक्ति का मामला अब है कि नहीं है, बात तो यहाँ है ना, कानून बनाने की बात है ही नहीं अभी। तो है कि नहीं है, उसका अंतिम रूप से फैसला न्यायपालिका ही करेगी, ठीक है ना। इसी को देखो, आर्टिकल 248 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिग्निफिकेंट प्रोविजन दैट ग्रांट्स रेसिड्यूरी पावर टू द यूनियन। एकदम सही है। 248 क्या कह रहा है कि महत्वपूर्ण प्रावधान है जो संघ को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान कर रहा, शक्तियां प्रदान कर रहा है ना। कानून बनाएगा संघ, इसमें कोई डाउट उसमें नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, इफ अ सब्जेक्ट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द 3 लिस्ट अंडर, वही हम लोग 7 शेड्यूल वाला, 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिया गया है। केंद्र सूची है, सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, वही सारी बातें की स्पष्ट रूप में उल्लिखित नहीं होता जो विषय इन तीनों में, वही आ जाएगा। उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद को है। शब्द आ गया ना, कानून बनाने की शक्ति। दिस आर्टिकल प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट विथ एक्सटेंसिव अथॉरिटी ensuring that union retains the power of legislate on new and unforeseen matters। अप्रत्याशित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, बार बार वही शब्द आ रहा है ना। कानून बनाएगा सेंटर, लेकिन इफ देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग वेदर अ पर्टिकुलर मैटर फॉल अंडर रेसिडुअल पावर, द फाइनल अथॉरिटी, ये क्या दिया हुआ देखो, यही चीजें देखना है केवल कि फाइनल अथॉरिटी किसके पास है। ये है डिसाइडेड बाई
जुडिशरी है बस, सब्जेक्ट अगर तय करना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये शक्तियां जो हैं, रेसिडुअल पावर आर एलोकेटेड टू द स्टेट। एक अलग से फैक्ट कर लो नोट। भाई अमेरिका के बारे में सबको पता है, ऑस्ट्रेलिया में भी वही हाल है। तो इन दोनों जगह पे क्या है, अवशिष्ट शक्तियां होंगी स्टेट के पास होंगी, राज्यों के पास होंगी, ये दिया हुआ है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। भारत की स्थिति, ये शक्तियां संघ के पास दी गई, इनमें कोई डाउट है ही नहीं। और ये प्रमाण किस चीज का होता है, इसका मतलब है संघ को ज्यादा ताकतवर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बनाया जा रहा है ना। अगर कोई मामला आ गया नया, राज्य नहीं बना सकता है, केंद्र ही बनाएगा, तो मतलब झुकाव केंद्र की तरफ है शक्तियों का, है ना। बस